हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी स्टार स्टडी पॉइंट। आज हम लोग शब्द के बारे में पढ़ेंगे। मैंने पिछली वीडियो में शब्द के बारे में पढ़ाया था और शब्द में रचना के आधार पर मैंने समझाया था। आप देख कर लीजिएगा, रचना के आधार पर मैंने टोटल समझाया था। तो आज मैं बताती हूँ शब्द के बारे में, ठीक है। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखा वो ये देखें। शब्द क्या है? शब्द एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है, यानी सार्थक जिसका मतलब निकलता हो। जैसे देखिए, एक वर्ण से निर्मित न है, सिर्फ एक वर्ण है यहाँ पे न, और एक वर्ण वो है, तो इसका मतलब निकल रहा है न का। न मतलब नहीं, वो मीन्स और, ठीक है। और अनेक वर्णों से यानी एक से ज़्यादा वर्णों से मिलकर क्या बना है? यहाँ पे देखिए, अजगर बना है, शेर बना है, परमात्मा बना है। ये याद रखिए कि शब्द जो होता है वह स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि होता है जिसका कोई मतलब निकले, ठीक ना। और एक वर्ण जैसे न, व और कई वर्णों से मिलकर के जैसे कोई शब्द बने, जल, ठीक है। अगर इस जल को हम अलग अलग कर दें तो क्या होगा? ज और ल। तो क्या इसका कोई मतलब निकलता है ज का या ल का? तो इससे ये होता है कि शब्द वो है जो सार्थक ध्वनि होती है जिससे मिलकर कुछ सार्थक शब्द बने, ठीक है। अब हम लोग शब्द के भेद पढ़ते हैं। शब्द के मुख्य रूप से 4 आधारों पर इसका वर्गीकृत किया गया है। एक रचना के आधार पे, दूसरा अर्थ के आधार पे, तीसरा उत्पत्ति के आधार पे, चौथा रूपांतर के आधार पे। इन चारों में मैंने रचना के आधार पे जो है वो पिछली वीडियो में मैंने बताया है। आज मैं आपको इन तीनों के बारे में बताऊंगी। यानी अर्थ के आधार पे ये आधार है, ठीक है। आधार के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे और रूपांतर के आधार पे। एग्जाम से पूछता है कि शब्द को कितने प्रकारों में बांटा गया है, तो याद रखिएगा इन 4 प्रकारों में, ठीक ना। इन 4 प्रकारों को याद रखना ज़रूरी है, एकदम रट जाइएगा इसको। अर्थ के आधार पे शब्दों का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पे शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है, एक सार्थक और एक निरर्थक। अर्थ के आधार पे शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, एक सार्थक और एक निरर्थक। देखिए, सार्थक शब्द क्या होते हैं? सार्थक शब्द वह होता है जिसका निश्चित अर्थ निकले, यानी वह शब्द जिसका कोई मतलब हो, जिसका कोई अर्थ समझ में आए, वही क्या है? सार्थक शब्द। जैसे गमला, गमला समझ में आ रहा है ना, जिसमें फूल को बोया जाता है या फूल उगता है, वो क्या है? गमला। नहर, जिसमें पानी बहता है, वो नहर होता है। कमल एक प्रकार का पुष्प है यानी फूल है। तो इन तीनों से क्या पता चल रहा है? किसका सार्थक अर्थ निकल रहा है? तो सार्थक शब्द क्या है? जिसका एक अर्थ निकले, शब्द जो हो उसका मतलब समझ में आए, वो है सार्थक शब्द। और ये किसका भेद है? अर्थ के आधार पर शब्दों को भेद है। क्लियर है? निरर्थक शब्द, दूसरा क्या है? निरर्थक शब्द। वह शब्द, जैसे सार्थक का जस्ट उल्टा, वह शब्द होता है जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता हो। जैसे देहाती भाषा या देसी भाषा में नहीं बोलते हैं कि भौं भौं, हिन हिन, काँव काँव, या फिर बात नहीं बोलते हैं, हम बात बोलते हैं, फिर उसके साथ लगा देते हैं बात। तो बात का तो मतलब समझ में आता है कि बोला जा रहा है। बात का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता है, लेकिन इंसान बोलता है। तो ये क्या है? ये बात क्या हो गया? सार्थक शब्द। और बात क्या हो गया? निरर्थक शब्द। अर्थ के आधार पर समझ में आ गया। अर्थ के आधार पे शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक मतलब होता है जिसका अर्थ निकले, मतलब समझ में आए। और निरर्थक का मतलब क्या होता है? जिसका अर्थ ना निकले, इंसान वैसे ही बोलचाल की भाषा में बोलता है। अर्थ के आधार पर पढ़ लिए, 2 होता है। अब पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे शब्द को 5 भागों में बांटा गया है। देखिए किसमें किसमें? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और वर्ण संकर। ठीक है, याद रखिए उत्पत्ति के आधार पे शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? 5। और ये 5 कौन कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, वर्ण संकर। क्लियर है? इसको याद कर लीजिएगा।
ध्यान से देखिए, मैं तत्सम को एकदम छोटे में और एकदम देसी भाषा में समझाऊंगी, जो आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा। इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान देखिए, तत्सम। तत्सम वह शब्द होते हैं, इतना याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कि कौन से शब्द होते हैं जो संस्कृत के होते हुए भी हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, तो वो कौन से हैं? तत्सम। तत्सम वो शब्द है जो संस्कृत का होता है, फिर भी हिंदी में वैसे ही उसका कोई रूप बदला नहीं जाता है, कोई उसका रूप में परिवर्तन नहीं होता है, वैसे ही प्रयुक्त किया जाता है। तो कौन सा है? तत्सम शब्द। एग्जाम्पल में देखिए, जल। जल क्या है? जल ये क्या है? संस्कृत है। पुस्तक ये भी संस्कृत ही शब्द है, लेकिन हिंदी में क्या है? ऐसे ज्यों का त्यों हुई प्रयुक्त होते हैं, तो ये सब क्या है? तत्सम है। पाठ, वृक्ष मतलब पेड़, तो ये क्या है? हिंदी में वैसे ही प्रयुक्त होते हैं, तो ये सब क्या है? तत्सम है। तत्सम वो शब्द होता है जो संस्कृत का होते हुए भी ज्यों का त्यों हिंदी में रखा जाता है, वो तत्सम शब्द कहलाता है। तत्सम क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तत्भव। तत्भव क्या है? ये तत्सम जो है, तत्सम मतलब संस्कृत के वर्ड, संस्कृत के शब्द, इसके बिगड़े हुए रूप को क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। जैसे संस्कृत में दुग्ध होता है, दूध का, ठीक है, इसका मतलब होता है दूध। तो इस दुग्ध को ही बदल बदल के, मतलब इसका बिगड़ा हुआ रूप मतलब इसका प्रयोग करते करते ये आके दूध पे रुक गया, तो ये क्या है? तद्भव है। दूध, धरती, पेड़, ये सब क्या है? तद्भव। क्लियर है। अब पढ़ते हैं देशज। देशज क्या है? देशज से ही समझ में आ रहा है कि वो हमारे देशी भाषा होगा। देशज, इससे मतलब समझ में आ रहा है। अब देखिए, देशज क्या है? ये हमारे देश की बोलचाल में आए गए शब्दों को देशज कहते हैं, जो हमारे देश के बोलचाल में, जो हमारी भाषा से रिलेटेड हो, वो देशज है। तत्सम और तद्भव किससे रिलेटेड थे? संस्कृत से। संस्कृत से रिलेटेड थे ना तत्सम तद्भव। और देशज क्या है? रिलेटेड है देशज, देश से, देश की बोलचाल की भाषा से। जैसे देखिए, हम लोग क्या कहते हैं? भात। देसी भाषा में क्या कहते हैं? भात। खटिया, कबड्डी, टाली, ये सब क्या है? देशी भाषा के शब्द हैं, इसलिए ये देशज कहलाते हैं। देशज समझ में आ गया, जो हमारी देशी भाषा है, ठीक है। अब विदेशज। विदेशज से समझ में आ रहा है कि विदेशों की भाषा जो हम अपने बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए, डॉक्टर। डॉक्टर क्या है? इंग्लिश वर्ड है। तमीज़ ये उर्दू वर्ड है। रेल इंग्लिश वर्ड। चॉकलेट इंग्लिश वर्ड। तो इससे क्या समझ में आता है? ये सब क्या है? सब ये सब विदेशज है। शब्द के आधार पे जो शब्द हैं, उत्पत्ति के आधार पे 5 भागों में बांटा गया है: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। विदेशज क्या है? विदेशों की भाषा है। इतना बस याद रखिए। विदेशज से ही समझिएगा कि विदेश यानी विदेशों की भाषा। पांचवा क्या है? वर्ण संकर। विदेशज तो हो गया। अब पढ़ते हैं वर्ण संकर। वर्ण संकर में क्या होता है? वर्ण संकर में दो भाषा, ठीक है, दो भाषा, देशी हो या विदेशज हो, यानी देशज हो या विदेशज हो, इन दोनों भाषाओं को मिला करके, या फिर तत्सम का तद्भव, मतलब दो भाषा इसमें मिलना चाहिए, वो क्या होता है? संकर, वर्ण संकर कहलाता है। इतना ध्यान रखिए, दो भाषा का होना चाहिए उसमें। डायरेक्टली कह सकते हैं कि वो क्या है? वर्ण संकर है। अब एग्जाम्पल में देखिए, रेलगाड़ी। रेल क्या है? रेल क्या है? अंग्रेजी भाषा है, यानी विदेशज। और गाड़ी क्या है? यह देशी भाषा है। तो ये क्या हो गया? दोनों मिलके रेलगाड़ी संकर शब्द हो गया। टिकट, टिकट क्या है? विदेशज है। घर क्या है? देशज है। तो क्या हो गया? ये संकर हो गया। ये भी पॉकेट मार। गुस्ल खाना, गुस्ल क्या है? अरबी है। खाना, ठीक है, फारसी है। तो ये क्या हो? गुस्ल खाना मतलब स्नान गृह। तो ये क्या हो गया? संकर भाषा हो गया। सब क्लियर है? समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं हम। रूपांतर के आधार पे, रूपांतर के आधार पे शब्दों को दो भागों में बांटा जाता है, एक विकारी और एक अविकारी, ठीक है। विकारी क्या है? विकारी जो शब्द वचन, पुरुष और कारक के अनुसार अपने रूप बदलते हैं, यानी वह शब्द जो लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार अपने
रंग बदलते हैं वो क्या कहलाते हैं? विकारी। इसके एग्जाम्पल क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। बस इतना आपको याद रखना है कि विकारी शब्द जो होते हैं वो लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार अपने रंग बदलते हैं और इसके भेद 4 होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, क्रिया। अब देख लीजिए अविकारी। अविकारी जस्ट विकारी की अपोजिट यानी उल्टा है। जो शब्द लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार रंग नहीं बदलते उन्हें अविकारी कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अविकारी जो शब्द होते हैं उनके ये 4 विकारी के भी 4 भेद होते हैं और अविकारी के भी 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। ठीक है, सब क्लियर हो गया। आप इसको, मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ कि अगर आप इसको 3 से 4 बार देखेंगे तो आपको शब्द के प्रकार आसानी से याद आ जाएंगे। ठीक है, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ लिखना बहुत ज़रूरी है। नोट्स बनाइए और उसका रिवीजन करिए एकदम क्लियरली। ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आपका जो कंटेंट है तैयार हो जाएगा। मैंने रचना के आधार पे शब्द के प्रकार, रचना के आधार पे जो शब्द का प्रकार है मैंने पिछली वीडियो में दिया है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद से मैंने और प्रकार को इसमें क्लियर किया है बहुत इजी वे में। इसलिए आप ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिल सके। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए मेरे चैनल टी स्टार स्टडी पॉइंट से जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।